नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। किसान भाइयों, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम सक्रिय है और भारी वर्षा का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन रही है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान भी सिस्टम का मुख्य प्रभाव कई जगहों पर भारी तो एक आध जगहों पर अति भारी वर्षा के रूप में रहेगा। उसकी लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या WD का प्रभाव उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर रहेगा, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन जो नवंबर के प्रथम सप्ताह का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहने वाला है। कई जगहों पर भारी वर्षा होने से फिर से कई इलाकों पर तेज मूसलाधार और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। खेतों में पड़ी फसलों में भी भारी नुकसान होने की संभावना रहेगी। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां अलग अलग जगहों पर देखने को मिलेगी। और ये सब जो बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर में बना सिस्टम जो काफ़ी ज़्यादा चक्रवाती तूफान के प्रभाव से बना है, तो ये इसका प्रभाव है। और बीते 4-5 दिनों से लगाकर मौसम कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में बना हुआ है। मूसलाधार वर्षा कई जगहों पर दर्ज हुई है। कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से नदी नालों में उफान बढ़ा है। बनास नदी समेत दक्षिणी राजस्थान की कई नदियां उफान पर हैं। जो कोटा बैराज बांध है, बिशलपुर बांध में जलावक बढ़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर गेट खोले गए हैं। और लगातार तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है, यानी कि दिन भर ठंडा मौसम, कई जगहों पर अंधेरा छाया हुआ है और बारिश की गतिविधियां लगातार झड़ी के रूप में कई जगहों पर हो रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा, उसकी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, मौसमी सिस्टमों की बात करें, क्योंकि अभी जो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं जिसका प्रभाव लगातार देश के कई राज्यों पर देखा जा रहा है, तो यहाँ पर कमजोर WD उत्तर भारत के राज्यों पर 2-3 नवंबर के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। हालांकि ये पहले मध्यम सक्रिय WD था, लेकिन अब को कुछ कमजोर स्थिति में ये आगे बढ़ रहा है। तो ये कुछ उत्तरायण रहेगा, तो इसके प्रभाव से उत्तर भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियां रहेगी। और जो अरब सागर के तटवर्ती इलाके, गुजरात के दक्षिणी इलाकों से लगाकर बना सिस्टम डिप्रेशन अभी कमजोर हुआ है और ये अभी निम्न दबाव के रूप में बना हुआ है। अगले 24 घंटों के दौरान ये यहाँ पर ही रहेगा। उसके बाद ये कुछ और कमजोर होने की संभावना है, यानी कि निम्न दबाव के बाद ये सर्कुलेशन बन सकता है। फिर ये उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा में वापस आगे बढ़ने की संभावना इसकी बन रही है। यानी कि हमने यहाँ पर जो इसका ट्रैक दिखाया है, दक्षिणी गुजरात से लगाकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के दक्षिणी इलाकों से होता हुआ वापस उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों की ओर आगे बढ़ने की संभावना इसकी बन रही है। अगर ये इस प्रकार आगे बढ़ता है तो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान में मध्यम तेज, कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा 1, 2, 3 और 4 नवंबर के दौरान देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी खंड वर्षा के तौर पर आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान होगी। वहीं अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम मोथा तूफान, जो कि अब कमजोर हुआ है, भारत के उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटों के आसपास टकराया। उसके बाद इसका प्रभाव अभी पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के राज्यों पर लगातार देखा जा रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लगाकर दक्षिण भारत के कई राज्यों पर अति भारी वर्षा, कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा इस सिस्टम के प्रभाव से दर्ज हुई है और लगातार बादलों की आवाजावी बनी हुई है। राजस्थान में भी इसका प्रभाव कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाकों से लगाकर देखा जा रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान इन सिस्टमों की वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी और राजस्थान में भारी वर्षा होने की संभावना कहां पर कैसी बन रही है। साथ ही आने वाले दिनों में क्या WD मजबूत स्थिति में आएगा और पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान में बारिश होगी या नहीं होगी, ये किसान भाइयों का काफ़ी ज़्यादा जो है प्रश्न है कि पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार बारिश की संभावना आने वाले 4-5 दिनों के दौरान बन रही है। तो उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको बताएंगे, सही जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम भी जरूर लिखें। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान
बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर हल्की मध्यम कई शहरों में तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि कई जगहों पर धुंधला मौसम, कोहरे वाला मौसम रहेगा, ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी और कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी यहां पर होने की संभावना है। लगातार बारिश होने से कई जगहों पर न्यूनतम तापमान गिरेगा, दिन में शीतलहर जैसी गतिविधियां उत्पन्न रहेगी और सर्दी की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा रहने की संभावना है। आज भी उदयपुर संभाग के कई इलाकों पर भारी वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर हो सकती हैं, जिसकी वजह से फिर से नदी नालों में उफान और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति, खेतों में पड़ी फसलों में भी खराबा हो सकता है। उदयपुर संभाग के इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों पर भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। साथ ही यहाँ पर राजसमंद के कई इलाके हैं, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ से लगाकर मध्यम तेज कुछ मूसलाधार खंड वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क। वहीं बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान दर्ज होगी। कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। वहीं यहाँ पर नीमका थाना, जयपुर के उत्तर मध्य भाग, दक्षिणी इलाकों से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, भरतपुर, धौलपुर यहाँ पर भी हल्की मध्यम कुछ जगहों पर तेज बारिश, कई इलाकों पर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में बना रहेगा। यानी कि उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी आज कई जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। किसान भाई यहाँ पर फसलों को लेकर अलर्ट रहे। आज यहाँ पर भी ठंडी शुष्क हवाएं चलेगी। तेज हवाएं चलने से कई जगहों पर शीतलहर जैसी चलने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा का माहौल बना रहेगा और विशेषकर उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अच्छी खासी बारिश, कई जगहों पर 100 मिलीमीटर प्लस वर्षा भी 24 घंटों के अंदर दर्ज हो सकती है। तो उसकी अपडेट भी लगातार देते रहेंगे। किसान भाई यहाँ पर अलर्ट रहे, फसलों को लेकर अलर्ट रहे और कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा उग्र मौसम भी बन सकता है। तो किसानों के लिए सलाह है कि खेतों में पड़ी फसलों को ढक लेवे, जो फसल कटाई का काम फिलहाल ना करे, साथ ही स्प्रे और जो थ्रेशिंग का काम है वो भी आप ना करें तो अच्छा रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, पाली, जालोर, सिरोही में मौसम शुष्क लेकिन बादलों की आवाजावी, हल्की चितराई वर्षा, एक दो जगहों पर तेज वर्षा, कई इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजावी आज भी अधिकतर भागों पर देखने को मिलेगी। सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर, जोधपुर, पाली से लगाकर बादल घने छाएंगे और कुछ जगहों पर दोपहर के बाद हल्की वर्षा की गतिविधियां बूंदाबांदी के रूप में हो सकती है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा की संभावना है। कई भागों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा। हालांकि दिन में कई जगहों पर धूप खिलने की संभावना कम है, लेकिन बादलों की आवाजावी जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू यहाँ पर भी छाएंगे। कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी बारिश की गतिविधियां नागौर से लगाकर दक्षिणी पूर्वी कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना से लगाकर केकड़ी, अजमेर, दूदू से लगाकर देखने को मिलेगी और कई भागों पर मौसम शुष्क भी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों की बात करें तो 1 नवंबर से लगाकर 5 नवंबर के बीच में गतिविधियां फिर से प्रभावी हो सकती हैं और खंड वर्षा के रूप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना बन रही है, जिसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना बन रही है। तो आगे की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।